पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम प्रभु के साथ हम शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हुए हमारे जीवन में हम आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। हम विश्वासियों के जीवन में और सेवकों के जीवन में प्रभु कितने आशीष देता है और हम सेवक लोग ये अच्छा से पहचान चाहिए, अच्छा से पहचानना है। मतलब कैसे हम प्रभु के साथ युद्ध करना है और इस संसार में कैसे शैतान देश देश में और गांव गांव में जनजातियों के जीवन में ऐसे बांध कर रखा है और ऐसे इस पृथ्वी पर उसका अधिकार उसने कैसे पाया और शैतान से कैसे देश को छुड़ाना है। परिवार में अभिशाप और व्यक्तिगत जीवन में पाप बंधन और ऐसे ये परिस्थिति में बंधन में दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा, चंगाई, विपत्ति से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है, ये बात अच्छा से हम सीखना चाहिए। डोंट इग्नोर गॉड्स साइन and move forward that the sign God has given to man on earth. प्रभु ने, ईश्वर ने क्या क्या सूचनाएं दिया है, क्या क्या सूचना प्रतिज्ञा दिया है, और ये सूचनाएं और साइंस, चिन्ह और चमत्कारों द्वारा हमें प्रभु छुड़ाया है। और ये साइंस, सिग्नल्स और ये चिन्ह इग्नोर नहीं करना, इग्नोर मतलब तिरस्कार नहीं करना, ये विश्वास करना, स्वीकार करना है। इसलिए प्रभु ने क्या क्या संकेत दिए हैं, उन्हें नजरअंदाज ना करे, विश्वास करना है। क्या क्या है महत्वपूर्ण संकेत, क्या क्या है चिन्ह, साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट साइंस, महत्वपूर्ण साइंस क्या क्या है। गॉड विल टेक द इनिशिएटिव टू प्रूव, टू मेक शाइन द इंटेलिजेंस ऑफ मैन हु हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेविल। एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेविल मतलब हमारे अंधकार हमारे जीवन में क्यों अंधकार आया है और ज्योति कैसे बुझ गया है। शैतान द्वारा एक्सटिंग्विश्ड, शैतान द्वारा वो बुझाया है, वो प्रभु ने कैसे जिलाते हैं, वो कैसे प्रभु आलोकित करते हैं। हाउ प्रभु देन हाउ डिड गॉड एनलाइटेंड एंड एनकरेज्ड, कैसे प्रभु हमको शक्ति और सामर्थ्य दिया है और ज्योति फिर से हमारे जीवन में कैसे दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये बुद्धिमत्ता को साबित करने की पहल करेगा। पहल करेगा मीन्स विल टेक इनिशिएटिव। प्रभु ऐसे ऐसे प्रबंध किया है और हमारे मुक्ति के लिए, हमें और अंधकार से छुड़ाने के लिए, कैसे हमारे ज्योति अंधकार में फंस गया है, शैतान द्वारा कैसे फंस गया है और शैतान से कैसे छुड़ाना है और फिर से पुनर्निर्माण कैसे प्रभु करेगा और ज्योति कैसे जलाएगा और हमारे जीवन में कैसे अनुग्रह हम प्राप्त करेगा। ये सूचनाएं पहला एक महत्वपूर्ण सूचना है। मतलब जब ये मानव ऐसे आदिम मानव के जीवन में ये झूठ बोलते हुए, शैतान ऐसे उसका हथियार, उसका वेपन क्या था, वेपन हथियार क्या था, अस्त्र शस्त्र, उसका हथियार क्या था, लाई, लाई मतलब झूठ। और इसलिए ये आराधना के विषय में हमको, ये हमारे जीवन में हम भटक गया और हमको बाधा डाला है। इसलिए ईश्वर से ज्यादा संसार को प्यार करना और हमारे फ्रूट
हमारे आगे ये वृक्ष है, ये फल है, वो फल खाओ, ये संसारिकता का प्रतीक है। ऐसे आराधना में हम और विचलित हो गए थे। इसलिए बहुत जगह में देश में जंतु जानवर को, पशु पक्षियों को आराधना के रूप में प्रतीक जैसे आराधना करते, ऐसे देवी देवताओं को, ऐसे वस्तुओं को प्रभु ने जो सृष्टि किया वो सृष्टि को हम आराधना करते हैं। सृष्टि जो सृष्टि करता है वो सृष्टिकर्ता को हम परित्याग करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज भी हमारे देश में भी ऐसे वृक्ष के आगे आराधना, वृक्ष, पेड़ और ईश्वर जैसे हम मानते हैं, ऐसे मानते हुए आराधना करते। पशु पक्षियों को ऐसे आराधना करते, सूर्य चंद्र को ऐसे आराधना करते हैं, ऐसे बिंब मूर्ति को बनाकर ऐसे आराधना करते हैं। ये आराधना छोड़ने पर क्या होगा? ईश्वर सृष्टि करता है लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते, आदर नहीं करते, ईश्वर को आराधना नहीं करते। इसलिए इसके बदल इंस्टेड ऑफ इसके विरुद्ध, इसके बदल हम सृष्टि को आराधना करते हैं। इसलिए कुछ लोग ये धन संपत्ति के पीछे और शरीर की सुख के लिए और ऐसे आराधना के विषय में ये फंस गए हैं, ईश्वर से विमुख हो गए हैं। इसलिए सूचना, द महत्वपूर्ण सूचना, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 15। प्रभु ने ये संसार में हमारे मुक्ति के लिए और हमारे ये प्रतिज्ञा, हमारे आगे ऐसे प्रतिज्ञा की है, प्रबंध किया है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 15। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह मैं तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। स्त्री, नारी, स्त्री और नारी, द सीड ऑफ द वुमन, फ्रूट ऑफ वूम्ब विल क्रश द डेविल्स हेड। ये सूचना है। ये सूचना क्या है? और हमारे मुक्ति के लिए, हमारे आंख खोलने के लिए, हमारे अंधता दूर करने के लिए, अंधकार से हमें बचाने के लिए ये प्रभु ने सूचना दिया है, संकेत दिया है, वार्निंग दिया है। शैतान को परास्त करेगा, शैतान का सिर को कुचल देगा, इसलिए एड्डी काटेगा। कौन एड्डी काटेगा? शैतान यीशु का एड्डी काटेगा, लेकिन शैतान का सिर वो पैर से यीशु कुचल देगा। इसलिए शैतान का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, यीशु विजय पाएगा। स्त्री का वंश, संतति, स्त्री का संतति। I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike your head, and you will strike his heel. इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु का विजय है और शैतान का पराजय है। शैतान को कुचल देगा, वो एड्डी काटेगा, लेकिन यीशु वो पैर से, मतलब अपने ये रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, द गॉड ऑफ पीस विल सून क्रश सैतान अंडर योर फीट, द गॉड, द पीस ऑफ गॉड रिमाइन अमंग यू। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा, श्योर। इसलिए शैतान का पराजय और हमारे प्रभु यीशु का विजय है। और हमारे लिए वो युद्ध चलाया, शैतान के विरुद्ध युद्ध चलाया, हमें मुफ्त में मुक्ति, हमको मुक्ति दिया, मुक्त कर दिया है।
इसलिए ये सूचना है, मतलब शैतान का पराजय सुनिश्चित है, प्रभु का वादा है, प्रतिज्ञा है। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे जीवन में और आपके जीवन में और दुख और संकट के समय, परेशानियों के समय और हमारे सेवा में, सेवकों के जीवन में जो सेवा करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए सेवा करते हैं, ये वचन याद करना, सदा याद में रखना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट सूचना है वार्निंग। सेकंड वार्निंग, the sign, the second sign, very important. ईसाया नबी का ग्रंथ चैप्टर 7 वर्सेस 14। ईसाया, वो इमानुएल, ईश्वर साथ, हमारे साथ, सदा हमारे साथ है, वो प्रेडिक्शन नबी ईसाया द्वारा प्रभु यीशु के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, बिफोर 700 years, Isaiah predicted, and his vision through Holy Spirit, he predicted. What was the prediction? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। That means therefore the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child and shall bear a son and shall name him Emmanuel. Emmanuel मतलब ईश्वर अलग नहीं, दूर नहीं। मतलब कारण क्या है ऐसे प्रवचन देने के लिए, ऐसे संदेश देने के लिए? कारण क्या है? Why did God given that message? I am with you. Then आदम और हेवा दोनों, आदम और ईव दोनों, both went away and separated from God. They were thinking, God forsake, I am forsaken from God. ये गलत बात है। Satan used his weapon as lie. वो झूठ बोलते हुए हम मानव के अंदर ऐसे प्रेरणा दी है, उसका बुद्धि में, और इसलिए अंधकारमय हो गया है। Now, through prophet Isaiah prophesied Emmanuel. Emmanuel, that means ईश्वर हमारे साथ है, God with you, God with us, always, always. Matthew chapter 1 verses 23. Same in the New Testament, Gabriel, angel Gabriel, same things, again and again, giving God the message. Angel said same message. Chapter 1 verses 23. Lord, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. God is with us. प्रिय मित्रों, इसलिए हम ईश्वर का संतान है. We are the children of God, and God with us. Now, I will never forsake you. I will not forget you. I will be with you always. I will be with you always till the end of the earth. मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, साथ चलेगा, तुम्हारे बीच में से मैं चलूंगा
प्रभु का वादा है। आई विल वॉक अमंग यू, आई विल वॉक विथ यू, आई विल स्टे विथ यू। प्रिय मित्रों, इतना ये अनुग्रहमय बात है, इसलिए हमको ये शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे साथ प्रभु है, शक्तिशाली ईश्वर है, इसलिए क्यों डरते हैं? नहीं डरना है। दूसरा सूचना है, ये मृत्यु अनिवार्य है और दुख और संकट परेशानियां हमारे बीच में। और प्रिय मित्रों, इसके विषय में भी प्रभु क्या सूचना दिया है? डरो मत। शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए डरो मत, विजय हमारे है। विजय शैतान का नहीं है, रिसरेक्शन। इसलिए रिसरेक्शन के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में, जी उठने के बारे में प्रभु ने ये प्रेडिक्शन मतलब प्रवचन दिया था। कैसे उसने वो प्रेडिक्शन दिया है रिसरेक्शन के बारे में? ये प्रभु ने कहा ये मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए 3 बार प्रोफाइस्ड, 3 टाइम प्रोफाइस्ड। ये यीशु के मृत्यु के बारे में यीशु अच्छा से समझ आया। इसके विषय में वो आगे और ये भविष्यवाणी की है। मैथ्यू, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 21। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी, द प्रेडिक्शन, पैशन, डेथ एंड रिसरेक्शन। द प्रेडिक्शन अबाउट पैशन, क्रूसिफिक्शन एंड डेथ एंड रिसरेक्शन। हम वचन में पढ़ते उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and undergo great suffering at the hands of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. Third day be raised. इसलिए प्रिय मित्रों, ये मृत्यु आखिरी शब्द नहीं है। प्रभु यीशु का ये मृत्यु सहन और ये सफरिंग, ये सब विजय के लिए अनिवार्य है, रिसरेक्शन के लिए। मृत्यु नहीं है तो रिसरेक्शन में कैसे रिसरेक्शन होगा? इसलिए मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु में प्रभु ने मृत्यु को अपनाया, मृत्यु का अनुभव किया और मृत्यु से जी उड़ा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 12, जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 32। प्रभु ने कहा, और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। एंड I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself, will draw to all attractions. Attraction. What is the attraction on Jesus? प्रभु ने कहा, सब लोग जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी और आकर्षित करूंगा। प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने कहा है, ये दृढ़ बने रहो, टारस रखो। डोंट बी अफ्रेड। ये हम सब समझना है, शैतान को विजय नहीं है। विजय मेरे और आपके और हम सबों के लिए है, मानव के लिए है। ये साइंस
एंड वंडर्स, ये सूचनाएं चिन्ह और चमत्कारों द्वारा और मृत्यु और ये सहन, ये सब प्रिय मित्रों हमारे विजय का सूचना है। लेकिन हम उल्टा से सोचते हैं, उल्टा से हम विचार करते हैं। शैतान ये विषय में सहन और ये सहन दुख और दर्द के बारे में और ये अपने को छोटा समझना, विनम्र बनना, ये विषय में उसको पहचान नहीं। प्रभु विनम्र बनकर ऊपर उड़ गया है, विनम्र बनकर मृत्यु को अनुभव करते हुए वो मृत्यु से जी उड़ा है। ये प्रिय मित्रों हम समझकर शैतान के विरुद्ध युद्ध करना है। इसलिए वो इम्मानुएल हमारे साथ वो रहते हैं, हमारे साथ वो सदा हमारे साथ है। कितने हमें पराजय और परास्त करने के लिए शैतान चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रभु हमारे साथ हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन दुख आएगा, परेशानियां आएगा, लोग हमारे विरुद्ध ऐसे यीशु के नाम के कारण हमारे विरुद्ध खड़ेगा, लेकिन यीशु साथ गए, यीशु कार्य करेगा, प्रबंध करेगा। इसलिए ये वचन याद करते हुए हम हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम युद्ध करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे, हम आशीष पाएंगे, सेवा करेंगे। इसलिए प्रभु को ये पवित्र परम प्रसाद की आराधना में हम इनवाइट, स्वागत करते हुए हम जोर से गीत गाएंगे। इम्मानुएल, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। इम्मानुएल, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता आराधना, 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 आबा पिता आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, 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 पावन आत्मा तेरी आराधना।
स्तुति करते हैं। ओ ईश्वर नहीं छोड़ेगा, हमें परित्याग नहीं करेगा, हमारे दुर्बलताओं में वो बल प्रदान करेगा, वो हमारे दुख और संकटों में वो आशीष प्रदान करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। इसलिए प्रभु कितने अनुग्रह, कितने आशीष हमको प्रदान किया है, हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। आकाश में कहीं भी ना ढूंढना, नीचे इस धरती में ना ढूंढना, मेरे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी हर दिन मेरे साथ है। आकाश में कहीं भी ना ढूंढना, नीचे इस धरती में ना ढूंढना, मेरे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी हर दिन मेरे साथ है। यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु। इम्मानुएल इम्मानुएल ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। इम्मानुएल इम्मानुएल ईश्वर हमारे साथ है, रात और दिन मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। दुनिया में कभी मैं अकेला नहीं, दुखों में कभी मैं अकेला नहीं, साथी बन के सांत्वना दे के ईश्वर मेरे साथ है। दुनिया में कभी मैं अकेला नहीं, दुखों में कभी मैं अकेला नहीं, साथी बन के सांत्वना दे के ईश्वर मेरे साथ है। यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल प्रभु, यीशु मेरे इम्मानुएल। आराधना आराधना आराधना, यीशु की 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 आराधना। गाएंगे आराधना आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना आराधना आराधना, आत्मा की आराधना आराधना आराधना, आत्मा की आराधना आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, ओ यीशु की आराधना, यीशु की आराधना आराधना, यीशु की आराधना।
आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं। आराधना 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 आराधना। आदि में वो शब्द था, वो शब्द यीशु था, वो वचन यीशु है, वो मेरे साथ है, वो अभी परम प्रसाद में जीवन रोटी। यीशु मेरे साथ है, 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 यीशु मेरे साथ है। यीशु 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद